वअऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लज़ीना आमनू वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लज़ीना आमनू उलाइका हुम खैरुल बरिय्यह जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिक लिमन खशिय रब्बह। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेपनाह हम्दो सना और आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम के बाद आज का टॉपिक और आज का उन्वान बड़ा ही दर्दनाक है, दिलों को झिंझोड़ने वाला है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। एक ऐसी हस्ती के बारे में आज बयान करने जा रहे हैं जिनको अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये वही उमर है कि जिस रास्ते से ये गुजरते वहां से शैतान भी भाग जाता। ये वही उमर है जिनके अदल की गवाही जमीन का चप्पा चप्पा देता था। अल्लाह तबारक व ताला ने इसी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जरिए से बड़े से बड़ी ताकतों, बड़े से बड़े मुल्कों को तैग कर दिया था। इनके अल्लाह तबारक व ताला ने मगलूब कर दिया था। इनके ज़रिए अल्लाह ताला ने इस्लाम को फतह और नुसरत अता फरमाई थी। कैसर व किसरा जैसी जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, उन ताकतों को भी अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़रिए से मगलूब किया था। कई मुरब्बा मील तक हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कब्जा किया था। ये वही उमर है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके तकवा, इनकी परहेजगारी, इनका खौफ खुदा, इनका खशियत इलाही, इनका अल्लाह से डरना, अल्लाह से खौफ खाना इतना बेमिसाल है कि मरते वक्त भी उनको अगर ख्याल है तो यही ख्याल है, यही सोच है और यही डर है कि अल्लाह तबारक व ताला मैंने इतनी इस्लाम की खिदमत की है, इस्लाम के लिए इतनी कोशिश की है, इतनी मेहनत की है, अगर अल्लाह ताला मुझे इसका सिला नहीं अता फरमाएगा तो और बात है, लेकिन अल्लाह ताला कहीं इस उम्र की पकड़ न कर ले, इस उम्र का हिसाब न ले। इतना डर और इतना खौफ था। असल जो बात है बताने का आज का वो ये है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया था।
फेरोज लोलू नाम का एक शख्स था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब फजर की नमाज पढ़ा रहे थे तो ये अंधेरे में आकर मुसल्ले के करीब छुप जाता है, और जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ाने की शुरुआत करते हैं तो ये अपने पास जो खंजर था उस खंजर को लेकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पेट में कई वार करता है, कोई जख्म करता है, और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला वही निढाल हो जाते हैं। दूसरे सहाबी आगे बढ़कर के नमाज की जिम्मेदारी, इमामत की जिम्मेदारी संभालते हैं और नमाज को पूरा करते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि इमाम के पास ऐसे लोग रहे जिनको इल्मी सलाहियत है, जिनको इल्मी मालूमात है, ताकि ऐसे किसी वक्त की ज़रूरत पेश आए तो वो आगे बढ़ कर के इमाम साहब की जगह ले सकें। बहरहाल हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कई ज़ख्म लगे हैं और जो पेट के अंदर से खून बह रहा है। तबीब को बुलाया जाता है और जांच करने के बाद उनके लिए दूध का प्याला मंगवाया जाता है, दूध पिलाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जख्म इतना गहरा था कि दूध पीने के साथ ही वो दूध जख्म के रास्ते से निकल जाता है। डॉक्टर और तबीब और हकीम कहता है उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि आप कुछ वसीयत फरमा दीजिए, आप कुछ वसीयत कर दीजिए, वसीयत फरमा दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके बचने की इम्कान बहुत कम है, आपके जिंदा रहने की उम्मीद बहुत कम है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाते हैं, तलब करते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है, अब्दुल्ला को बुलाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया जाता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे कहते हैं कि हुज़ैफा बिन यमान को बुलाओ, हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मेरे पास बुलाओ, उनको मेरे पास हाजिर करो। हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो सहाबी है जिनको अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के जो नाम थे उनका लिस्ट उनको दिया था, और या तो इस लिस्ट को, इस नाम को, इस फहरिस्त को एक अल्लाह तबारक व ताला जानता था, दूसरे अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, और तीसरे हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते थे। इसके अलावा इसके बारे में किसी को मालूमात, किसी को इल्म नहीं था। हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आते हैं तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ैफा, तुम्हारे पास मुनाफिकीन के नामों की जो लिस्ट है उसमें कहीं मेरा नाम तो नहीं है? सोचने वाली बात है, गौर व फिक्र करने वाली बात है। इतने बड़े सहाबी, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, दुनिया पर कब्जा करने वाले, बिल्कुल रौबदार, जिनको जन्नत की बशारत दी गई हो, मौत के वक्त भी अपने लिए छुटकारे और नजात के बारे में सोचते हैं कि कहीं मेरा नाम तो इस मुनाफिकीन की लिस्ट के अंदर नहीं है। हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। कहते हैं कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत है, ये या तो अल्लाह जानता है, अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, या तो मैं जानता हूं। एक राज को छुपाना चाहिए, इस बात की भी तालीम इस वाक़ये के अंदर दी जा रही है।
आज आदमी कोई भी बात सुनता है, कैसी बात सुनता है, फौरन उसे जो है वो बाजार में घूमती फिरती कर देता है, ना उसकी तलाश है। ऐसे जो राज की बात है उसको लोगों के सामने जाहिर ही नहीं करना चाहिए। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के सामने हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज है। उसके बाद कहते हैं कि ऐ उमर, कोई और होता मैं तो उसको ये नहीं बताता मैं। फिर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि आप कम से कम मुझे इतना बता दीजिए कि मेरा नाम इस लिस्ट में है या नहीं है। तो कहते हैं हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु कि आप पूछ रहे हैं अल्लाह की कसम खाकर, इसलिए मैं सिर्फ आपको आपका नाम है या नहीं है ये बता देता हूं कि आपका नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं है। आप मुनाफिकीन के जुमरे से खारिज है, आप मुनाफिकीन के जमात के अंदर शामिल नहीं है। उसके बाद अपने बेटे हजरत अब्दुल्लाह को बुलाते हैं कि बेटे, एक और आरजू, एक और तमन्ना मेरे दिल में है। मौत के सिरहाने पे खड़े हुए हैं, मलिकुल मौत रूह कब्ज करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे वक्त में भी अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर है। आज इंसान बड़े से बड़ा गुनाह करने के बाद भी अल्लाह से डरता नहीं है, बड़े से बड़ी अल्लाह की नाफरमानी करते हुए भी उसके दिल में न आखिरत का खौफ आता है, न कब्र की याद आती है, न जहन्नम की आग उसे डराती है। बेदरेग बेखौफ निडर होकर के बड़े से बड़े गुनाह, बड़े से बड़ी बदकारी और बड़े से बड़ी नाफरमानी करने से इंसान डरता और घबराता नहीं है। अल्लाह हमारे दिलों में उसका डर और उसका खौफ पैदा फरमाए। अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। उमर के इस वाक़ये से नसीहत हासिल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि बेटे, एक उम्मीद और एक आरजू है कि मैं जवारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जगह लेना चाहता हूँ। आपको ये बात भी मैं याद दिला दूं कि आज जिस जगह पर अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, वहाँ पहले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र है, उसके बाद जगह खाली उस वक्त छोड़ी गई थी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए कि जब उनका इंतकाल होगा तो उस जगह पर अम्मा आयशा को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफन किया जाएगा वहाँ। और उसके बाजू में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर है। और ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी मालूम था कि इन दोनों के दरमियान जो जगह है वो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने लिए खास कर रखी है। लिहाजा जब उनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है, ये आरजू होती है कि मैं अपने साथियों के पड़ोस में, अपने साथियों की बगल में मैं सोना चाहता हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं आरजू करता हूँ कि मेरी कब्र वहाँ पे हो, तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इजाज़त मांगी जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास भेजते हैं और कहते हैं कि बेटे जाओ और उम्मुल मोमिनीन से कहना कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मत कहना, ये कहना कि तुम्हारा बेटा उमर तुमसे ये इजाज़त चाहता है कि जो जगह तुमने अपने लिए दफन करने के लिए ख़ास की है उस जगह पर उमर दफन होना चाहता है। अगर इजाज़त देते तो कोई बात नहीं है, वरना आप वापस चले आना। उम्महातुल मोमिनीन अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इजाज़त दे देती है कि इजाज़त है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथियों के बगल के अंदर उनको दफन किया जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शादा व फरहा खुशहाल होकर के अपने बाप हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि अब्बा जान इजाज़त मिल गई है।
उस वक्त हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो का जो रुखसार जो गाल है वो मिट्टी के अंदर मिल रहा था। तो हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हो ने उनको सर को अपने गोद में रख लिया और जब उन्होंने कहा कि है बेटे, क्यों तुमने मेरे रुखसार को मिट्टी आलोद हो रहा था जिससे मिट्टी मिल रही थी, अलग किया। हजरत अब्दुल्ला बिन रदियल्लाहु ताला अन्हु कुछ अर्ज करने जा रहे थे तो उन्होंने उनकी बात को काटते हुए कहा कि है बेटे, पता नहीं इस दुनिया में उमर ने तो इतनी ज़्यादा मेहनत की है, इतनी कोशिश की है, लेकिन आखिरत के अंदर कहीं अल्लाह तबारक व ताला उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का हिसाब न ले ले, इस बात से मैं डरता हूँ। उसके बाद ये वसीयत करते हुए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए और कहा कि ए बेटे, जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो रौज़ा रसूल के पास ले जाना और दरवाजे पर वहाँ रख देना और हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर नज़र रखना कि वो मेरे नमाज जनाजा में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस झांक में रहते हैं कि हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज में शामिल होते हैं नहीं। जब उन्होंने देखा कि हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज जनाजा के अंदर शामिल है तो उनके दिल को इत्मीनान हुआ, उनके दिल को तसल्ली हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब जो है वो मुनाफिकीन की लिस्ट के अंदर, फहरिस्त के अंदर शामिल नहीं है। कहा कि जब तुम देखो कि हुज़ैफा बिन यमान मेरी नमाज जनाजा में शामिल है तो आप फिर दोबारा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाना और उनसे कहना कि ए माँ आयशा, तुम्हारा बेटा उमर तुमसे तुम्हारे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ में जो जगह है वहाँ पर दफन होना चाहते हैं कि तुम उनको दफन होने की इजाज़त देती हो सकता है कि मेरी हयात में, मेरी ज़िंदगी के अंदर जब मैं ज़िंदा था तो मेरे डर की वजह से, मेरे खौफ की वजह से माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इजाज़त दी हो, इसलिए मेरे मरने के बाद दोबारा उनके पास जाना और दोबारा उनसे इजाज़त तलब करना कि उमर, उस वक्त भी ये मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन, कहना कि तुम्हारा बेटा उमर तुमसे इस बात की इजाज़त तलब करता है। अगर वो इजाज़त दे दे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, मुझे वहाँ पर दफन करना, वरना मुझे आम कब्रस्तान के अंदर दफन कर देना। माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाते हैं और वो इजाज़त दे देती है और वहाँ से वो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने कपड़े समेट कर उस हुजरे से, उस कमरे से बाहर आ जाती है और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को उस जगह पर दफन कर दिया जाता है। मेरे भाइयों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी माओ बहनों, मेरी बेटियों, ये उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के तक़वा का, खशियत इलाही का, अल्लाह से डरने का, अल्लाह से खौफ खाने का ये आलम था। आज इंसान जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अल्लाह के सामने बगावत करने से एक आम आदमी होने के बावजूद भी नहीं डरता है, एक मामूली इंसान होने के बावजूद भी डरता नहीं है। ना वो अमीरुल मोमिनीन के जैसे अमाल कर सकता है, ना उसके जैसे मकाम को पहुंच सकता है, ना जो उसके जैसे अमाल कर सकता है, ना उनके जैसी नेकियां कर सकता है, ना उनके जैसी सोहबत हासिल कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी आज का इंसान, आज का नौजवान, आज का लड़का, आज की लड़की, आज की माँ, आज की बहन अल्लाह तबारक व ताला से डरने के लिए तैयार नहीं। नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो जैसे हम अल्लाह पर एहसान कर रहे हैं। अल्लाह को हमारी नमाज की, हमारी इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है।
हमें अपने बारे में सोचना है, अपने आखिरत की फिक्र करना है, अपने आखिरत की तैयारी करना है, अपने आखिरत के लिए तोशा जमा करना है, अपनी आखिरत के लिए नेकियों को जमा करना है। कम से कम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस शहादत से इबरत और नसीहत हासिल करिए, जिनके बारे में अल्लाह तबारक व ताला कहता है कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, उन लोगों को मुर्दा मत कहो जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, बल्कि वो जिंदा है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, बल्कि वो जिंदा है। हाँ, उनके जिंदा होने की क्या है कैफियत है, किस तरह से वो जिंदा है, वो अल्लाह तबारक व ताला जानता है। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके बारे में कहा कि उनको मुर्दा मत कहो, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, उनको मैयत मत कहो, लेकिन वो जिंदा है। इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु के लक़ब से उनको नवाजा, जिनके बारे में ये कह दिया कि अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गया। इससे बड़ी और खुशी की बात और इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी हर वक्त हमेशा हर मोड़ पर, हर मकाम पर, हर जगह पर अल्लाह तबारक व ताला से डरते रहे। अल्लाह ताला ऐसा डर और ऐसा खौफ हमें नसीब फरमाए, ऐसा जो है तक़वा, ऐसी परहेजगारी अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा वयन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। क़ूमू इलस्सलात।